ना एक्सेल इंटरफेस के अंदर सारी चीज़ें। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग ज़रा एक्सेल इंटरफेस को लिख लो, और लिखने के बाद जो है आगे हम एक्सेल सेट्स पे काम करेंगे। ये रहा हमारा एक्सेल का इंटरफेस। इसको ज़रा एक बार हेडलाइन डाली दो, एक्सेल इंटरफेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इंटरफेस पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम सीट बनाना चाहेंगे तो उससे पहले इंटरफेस यानी सेल, रो, कॉलम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्विक बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स, रिबन, टूल बॉक्स, ये सभी सारी चीज़ें। सेल के बारे में कल अविनीत बताया था। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज रेफर्ड टू एज सेल। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक सेल है B4, इसका एड्रेस क्या है B4 है ना। सेल क्या है, इसका रो क्या है 4 है, और कॉलम क्या है B है। तो जब रो और कॉलम दोनों आपस में इंटरसेक्ट होता है तो एक सेल बन जाता है। सर हो गया। हो गया जी कुछ ही अभिराज? यस सर, आगे बढ़िए सर। यस सर, लिख लिए। ठीक है, अब लिखो रो क्या होता है, रो के बारे में लिखो। कितने रो हैं? 1,48,576 रो है ना।
सर इसके पहले क्या बताए थे? इसके पहले क्या बताए थे? इसके पहले थोड़ा सा बताए साइड पीछे कीजिएगा ना। हैं, ये बताए एक्सेल इंटरफेस सेल के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम गीता, ठीक है ना? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए? जी सर। सर स्क्रीन चेंज नहीं ना किए हैं सर? नहीं, वही है। सर हम्म सर वो ईच रॉ हैज यूनिक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नंबर नंबर होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हाँ, डॉट उसमें छूट गया ना कुछ, डॉट लगा देते हैं एक, लिख लीजिए फिर डॉट लगा देंगे। लिख लिए सर, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़े अभिराज। अच्छा, यहाँ पे रो किसको बोलेंगे, है ना? जैसे मान के चलो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब सारे रोज़ हैं, ठीक है? जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा हो क्या है? रोज़ है, ठीक है? चलिए, कॉलम।
हो गया सर। अब कॉलम के बारे में अगर जानोगे तो कॉलम किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल लाइन है जिसका कॉलम हेडर क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं, जो ए से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 16,384। अब इसके बाद वर्कशीट, ये कंप्लीट क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। वर्कशीट, वर्कबुक है ना, स्प्रेडशीट, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग है। एक बार वर्कशीट के बारे में लिखिए, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें हर चीज़ का एक बार नॉलेज हो जाना चाहिए। ये देखिए, एक बार लिखिए फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। सर वर्कशीट और स्प्रेडशीट और सेम ही होता है सर, और नहीं, शीट अलग अलग बताता हूँ क्या सीन है। लिख लिए सर। सब लोग लिख लिए जी वर्कशीट। आगे बढ़ाइए सर, हो गया सर। देखो ये वर्कशीट क्या है ना, एक्सेल वर्कशीट रेफर्स टू द एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच जॉइंटली फ्रॉम ए टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक एरिया डिफाइन कर लिया तो ये आपका एक वर्कशीट हो गया। जैसे तो एक शीट कंप्लीट है, एक शीट पूरा कंप्लीट है। वर्कशीट क्या होगा? जैसे मान के चलो कुछ इसमें कॉलम ले लिया आपने, कुछ रो ले लिया, जैसे हमने कल लिया था उस पर टेबल ड्रा कर दिया था। तो जो एरिया आप सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर्स टू द एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच जॉइंटली फ्रॉम ए टेबल, तो क्या कहलाएगा? वर्कशीट कहलाएगा। वी कैन ऐड डिजायर्ड चार्ट, शेप्स एंड अदर सपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स टू द वर्कशीट। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए स्प्रेडशीट और शीट। इसको आप समटाइम्स कह सकते हैं, क्योंकि मान के चले अगर एरिया आप बड़ा ले लेते हैं तो वर्कशीट को स्प्रेडशीट और शीट बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वर्कबुक है आपका। एन एक्सेल वर्कबुक रेफर्स टू द मेन फाइल दैट इंक्लूड वर्कशीट्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट। एक वर्कबुक के अंदर कई सारे सीट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट वर्कबुक है। इसमें देखो आप, इसके पिछले वाले स्लाइड में आपको एक शीट दिख रहा था, यहाँ पे एक से अधिक सीट्स दिख रहे हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर कई सारे सीट्स हो सकते हैं, कई सारे वर्कशीट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार लिखिए।
लिख लिए सर। हो गया। वर्कबुक लिख लीजिए बच्चे लोग, आगे बढ़े। अभिराज, अभिनीत, गीता। सर थोड़ा सा रुकिएगा सर। तो सर आगे बढ़िए सर, हो गया सर। इसको क्या बोलेंगे? सेल रेफरेंस, ठीक है ना। जैसे कल जो आपको दिखा रहे थे ना, उसको नेम बॉक्स को सेल रेफरेंस भी बोला जाता है। जैसे बी कॉलम आपने सेलेक्ट किया, 4 अगर आपने रोज सेलेक्ट किया तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? B4। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रोज आर हॉरिजेंटल एंड नंबर्ड वेयर एज कॉलम्स आर वर्टिकल एंड असाइंड लेटर। इसी चीज़ से आपको पहचानना है। मैं अगर कहूँगा कि 4×3 का आप टेबल बनाओ तो उसमें 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हो जाएगा। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। हो गया सर। हो गया। आगे बढ़े। एक्टिव सेल किसको बोलते हैं? एक बार इसको भी लिख लो। हो गया। और कितना है? बस ख़त्म ही होने वाला है। एक्टिव सेल हो गया बाबू। एक्टिव सेल किसको कहेंगे? जहाँ पे आपने कर्सर क्लिक कर दिया है, जैसे A1 यहाँ पे लिखा है ना, तो एक्टिव सेल है।
वर्कशीट का टैब, इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट टैब। हो गया सर। आगे बढ़े। कॉलम एंड रो हेडिंग इसको बोलेंगे। ये हो गया हमारा कॉलम का हेडिंग और ये हो गया हमारा रो का हेडिंग। These are the numbered and letters cell located just outside of the columns and rows. Selecting header highlights the entire row and column. ये सच लाइन को अच्छे से ध्यान से देख लो। ये रो का हेडिंग हो गया और ये पूरा कॉलम का हेडिंग हो गया। रो हेडिंग को नंबर बोलते हैं और कॉलम हेडिंग को लेटर्स बोलते हैं। शिवम है लाइन पे? सर नहीं है सर। चिंकू नाम से होगा वो, चेक करो। नहीं नहीं है? नहीं सर, नैतिक भी नहीं है सर। गीता है? यस सर। दिख रही गीता? जी सर। हो गया सर। आगे बढ़े। इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। ये पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बस ये पैराग्राफ लिख लो और ये लाइन लिख लेना।
हो गया। सर इसमें नीचे वाला नोट नहीं करना है? नहीं, बस ये जो है ना, इज इक्वल टू सम, ये आप लिख लो, ठीक है। B2 to B5 की जगह रेंज लिख लेना। आगे बढ़ें। यस सर। अब इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। इसके पहले आपने क्या लिखा था? फॉर्मूला। नाउ दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। बेसिक का सारा असाइनमेंट खत्म हो गया है? नो सर। इसके बाद फिर वर्ड का असाइनमेंट होगा। अब एक्सेल हम लोग चल रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी पीछे वाला असाइनमेंट सारा कंप्लीट करो। सर बेसिक का हो गया है। बेसिक खत्म हो गया सारा? यस सर, सर दो बस बचा हुआ हाँ, है। वर्ड चल रहा है शायद, लगता है ना। सर वर्ड भी मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर एक्सेल में एंटर कर जाना। एक्सेल का असाइनमेंट बना देंगे, शायद कुछ बना भी होगा। स्टेप बाय स्टेप सब काम होता रहेगा तो ठीक रहेगा। बेसिक का ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते रहना, ऑनलाइन जो है। हो गया सर। और है सर? देख लेते हैं। हो गया जी। एड्रेस बार लिख लो किसी, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं।
हो गया सर। बस अब अभी आगे मत लिखो, ठीक है। एड्रेस बार तक लिख लेना आप लोग। चलिए एक शीट आप लोग को बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाऊं एक छोटा सा शीट अभी। एड्रेस दिखाइए बार सर। तक लिख लिए ना आप लोग। चलिए यहाँ से एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आपको बना के दिखाता हूँ 15 मिनट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं। अभिनीत ध्यान रखना जी, अभिराज गीता सभी लोग है ना। देखो मैं एक एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं जा करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हेडलाइन को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, कलर कर देंगे अगर करना होगा तो, और बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। और अगर बड़ा लेना होगा तो हम यहाँ से और बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। इधर नेम लिखना चाहूँगा, इधर सब्जेक्ट का नेम लिखना चाहूँगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इधर फुल मार्क्स लिख देते हैं। कलर कैसा है सर? सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर देना। फिल कलर है ना, यहाँ पे फिल कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कल कर ही लेना, हाँ कल कर ही लेना, नहीं तो भूल जाओगे फिर। टोटल मार्क्स निकालूंगा, फिर मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, मैक्सिमम निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है, रैंक निकालूंगा, ग्रेड निकालूंगा, ठीक है, रिजल्ट निकालूंगा। इतने सारे चीज़ निकाल करके आप लोग आज दिखाने वाले हैं 9 बजे तक। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूरा एरिया ले लेते हैं और लेने के बाद हमने बॉर्डर डाल दिया। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और सेंटर यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मुझे हेडलाइन को थोड़े बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। अब सीरियल नंबर मुझे देना है तो 1 2। अगर मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेना। पतला वाला जब प्लस आएगा तो ड्रैग हो जाएगा आराम से, देखो है ना। इसी तरीके से नेम अगर आपको लेना है तो नेम आप किसी का भी ले लो। जैसे हमने नाम ले लिया रीना, है ना, गीता, मोहन, सुरेश, रिया सर, रिया, टीना, राजू, राजेश, गोपी एंड महेश। ये सब स्टूडेंट्स के नेम हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करके, रैंड बिटवीन फंक्शन को इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे 35 से 100 के बीच में नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये पूरा इस तरीके से ड्रैग कर दिया, पहले ऊपर और फिर नीचे आ गया सबका नंबर। अब फुल मार्क्स में क्या लिखना होगा, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 600। सर वो वाला शॉर्टकट एक बार फिर से यूज की तो सर रैंड वाला सर। रैंड बिटवीन, रैंड तो वर्ड में चलता है ना, एक्सेल में रैंड बिटवीन यूज होगा। एक बार फिर से देखना चाहोगे? यस सर एक बार फिर से एक बार कर दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा मैंने रैंड बिटवीन, और कब कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए मुझे, 35 से 100। अभी 35 से 100 के बीच में ही नंबर लाएगा। पहले इधर सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक बार यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे, है ना। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, अपने आप ही लिख दिया, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कैसे निकल के आएगा, देखो फॉर्मूला बैठा रहा हूँ, इज इक्वल टू सम। एक्सेल में कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले इक्वल टू लगाना होगा। सम नाम का हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। मुझे किसका सम चाहिए, रीना के सारे सब्जेक्ट का सम, सब्जेक्ट का मार्क्स का। देखो तो रेंज ले लिया ना हमने, E6 to J6, E6 यानी दिस वन, J6 यानी दिस वन। अब यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखो टोटल मार्क्स निकल के आ गया। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा कि एक का निकल के आ गया तो पकड़ के खींच दूंगा, सबका निकल के आ जाएगा।
लेकिन आप लोग क्या करना, चूँकि आप लोग को सीखना है अभी, तो ऐसे डायरेक्ट मत खींचना, आप ऐसे कोशिश करना बारी बारी से फॉर्मूला से निकालने का, तो उसे सीखने को मिलेगा। खींचेगा कौन? जिसको आ गया, जिसको नहीं आया वो 1 बाय 1 करके निकालेगा। क्लियर है? मिनिमम निकालना होगा तो वैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मीन। सर एक बार और बताइएगा ना ऐड करने के लिए। आ रहे हैं बस, सब जगह वही काम करेंगे गीता। देखो मिनिमम निकालना है, जैसे सिलेक्ट करके और यहाँ से बायोलॉजी पे आएंगे। एक्सेल में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा गीता, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। कल से पाठशाला आप कंटिन्यू कर लो, सप्ताह में 7 दिन है तो कम से कम 4 दिन आओ, लेकिन करो प्रैक्टिस। यहाँ पे मिनिमम मंगाएंगे, यहाँ पे मिनिमम देखो सारा खींच लिया, सबका मिनिमम वैल्यू निकल गया। मैक्स निकालना है, इज इक्वल टू मैक्स करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से सब्जेक्ट रेंज लेंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सारे सब्जेक्ट का वो सबका मैक्सिमम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है? एवरेज निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, इक्वल टू एवरेज, और यहाँ पे ऐसे हिंदी से लेकर के बायोलॉजी तक सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर मार दोगे। सारे फार्मूला अगर आपको एक ही पीडीएफ फाइल में चाहिए तो सुपर पाठशाला का स्टोर में चले जाइएगा, स्टोर से जाके आपको परचेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट और फार्मूला दोनों आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर बनाने की कोशिश करोगे तो बना भी सकते हो। परसेंटेज कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय फुल मार्क्स। ठीक है? और इसके बाद इसको परसेंटेज बनाना होगा तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज पे। सर कैसे परसेंटेज निकालने के लिए बताएं? फिर से देखो, इक्वल टू लिखा बेटा, टोटल मार्क्स हमारा 418 है, डिवाइड किया फुल मार्क्स से, और इसके बाद ये परसेंटेज बन के आ गया। और परसेंटेज नहीं दिखेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे परसेंटेज साइन पे क्लिक कर दोगे। हेल्प के लिए मैं बताना चाहूँगा, सुपर पाठशाला यूट्यूब चैनल में भी एक्सेल का एक प्लेलिस्ट है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और अगर फॉर्मूला वगैरह का नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप उसके लिए स्टोर में सर वो फॉर्मूला का बुक कहाँ से लेंगे? सुपर पाठशाला में ई स्टोर है, ई स्टोर में जा करके एक्सेल फार्मूला है, आप वहाँ से जाके परचेज करना। 20 या 22 रुपये में आपको सारे फार्मूला मिल जाएगा जो हम करवाने वाले हैं शीट के साथ। सर कहाँ पे मिलेगा? superpathshala.com खोलना बेटा, ई स्टोर में जाना, आपके ईमेल आईडी पे भेज देगा और डाउनलोड भी हो जाएगा आपके लैपटॉप में। ओके सर जी। अब यहाँ पर रैंक कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज का फर्स्ट वैल्यू लेंगे, कॉमा देंगे, परसेंटेज का रेंज लेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, एंटर मार देंगे, ये रैंक निकल के आ गया सबका। यस, मज़ा आ रहा है? कितना फास्ट निकाल रहा है, बट अभी आप लोग इतना फास्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक है? तो धीरे धीरे आप लोग करिएगा और एक सीट को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ग्रेड निकालना होगा तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ से परसेंटेज का फर्स्ट वैल्यू लेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि अगर ये 80% से एबव हो तो इसको ग्रेड ए मिलना चाहिए। फिर क्राइटेरिया लगाएंगे कि अगर परसेंटेज 70% से ऊपर हो तो ग्रेड बी। फिर से कंडीशन लगाएंगे, अगर परसेंटेज जो है 60% से एबव हो तो इसको मिलेगा ग्रेड सी। फिर कंडीशन लगाएंगे इज इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50% तो इसको मिलेगा डी, और नहीं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 1 2 3 4 जितने ब्रैकेट खोले थे उतने बंद हो जाएंगे। अब इसको डी क्यों मिला, क्योंकि इसका 57% था। किसी का 50 से नीचे होगा तो फेल भी हो जाएगा, बट फेल किसी ने किया नहीं है तो मैं थोड़े परसेंटेज कम कर देता हूँ। परसेंटेज कैसे कम होगा, जब इसका रिज़ल्ट आप थोड़ा सा कम कर दोगे ना तो परसेंटेज कम हो जाएगा। देखिएगा, इसको फेल ही कर देते हैं ना, किसको, ये है हमारे महेश जी, इसको फेल कर देता हूँ मैं, थोड़े नंबर कम कर देता हूँ, ये अपने आप ही फेल हो जाएंगे। देखिएगा सर बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, आसान है। देखो फेल हो गया, कौन फेल किया, महेश। ठीक है? अब रिज़ल्ट मुझे निकालना है फेल एंड पास का। ग्रेड में तो फेल हो ही गया, अब फेल एंड पास का निकालना है। हम क्या करेंगे ना, क्या कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ मीन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये मिनिमम रेंज लेने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी सब्जेक्ट में 30 से कम रहेगा तो वो फेल हो जाना चाहिए, है ना जी, और नहीं तो पास होना चाहिए। कंडीशन लगा दिया। ये देखो, चूँकि ये स्टूडेंट जो है रीना, उसके सारे सब्जेक्ट में 30 से एबव तो पास है,
महेश का 30 में कम है, 29 है, तो ये फेल हो गया। किसी और एक का हम 30 से थोड़ा कम कर देते हैं तो वो फेल हो जाएगा। ग्रेड तो उसका सी है लेकिन फेल है। क्यों है फेल? क्योंकि उसका मैथ में 12 है। अब इसमें क्या कंडीशन लगाना है कि जो पास है उसको ग्रीन कलर में दिखाओ और जो फेल है उसको रेड में। सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट सेल रूल में जाओगे, इक्वल टू में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे पास। अगर ये पास है तो इसको क्या होना है? ग्रीन कलर। देखो हो गया ग्रीन कलर। और जो फेल है उसको क्या होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जाओगे, अगेन हाईलाइट सेल, इक्वल टू, और यहाँ पे लोगे, क्या लोगे? फेल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड। हम देखो बन गया कंप्लीट शीट। पेपर पे दिखाएगा फॉर्मूला वाला, कलर वाला रिजल्ट वाला फॉर्मूला। चलो देखो इसको फेल पास कैसे निकलता है, सो निकाल के दोबारा दिखाएं। देखो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट सब्जेक्ट रेंज, सेलेक्ट करना है माउस से, ब्रैकेट 1 लेस देन 30। अगर कंडीशन का मतलब क्या हुआ? 30 से अगर कोई भी सब्जेक्ट में कम हो तो क्या होना चाहिए? फेल हो, नहीं तो पास। यस, समझ गया बाबू? फिर से कलर कर दे एक बार। कलर में जाओगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, इक्वल टू, यहाँ पे लोगे पास, तो क्या हो जाएगा? ये रेड ग्रीन कलर। और अगर आप लोगे फेल, इक्वल टू में, तो रेड कलर है। ठीक है, ये बन गया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। डिवीज़न वगैरह भी निकाल सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जितना भी निकालें उतना आप लोग निकालने की प्रयास करिए। और मैं बता रहा हूँ हेल्प कहाँ से लेना है। 2 तरीके से आप हेल्प ले सकते हो। एक तो सुपर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑलरेडी एक्सेल का डला हुआ है, उससे आप बना सकते हैं देख करके। बोले थे सर। हाँ, और एक ई स्टोर है, ई स्टोर पे आपको इसमें फॉर्मूला के पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। जैसे ऐसे आपको कैसे मिलेगा? ये से बना रहेगा शीट और उसी के नीचे फॉर्मूला लिखा रहेगा। मतलब वो एक तरह से नोट्स है, बहुत बढ़िया नोट्स है। उसको आप डाउनलोड करके, ई स्टोर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ना। ओके सर। हाँ, डिजिटल। उसमें 20 या 25 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा तभी डाउनलोड होगा, बिना पेमेंट के नहीं होगा। वो सारा पेड है। लेकिन सारे सर हम ई स्टोर टिप रहे तो बहुत सारा बुक जैसा हाँ वही है बेटा, उसमें एक्सेल का फॉर्मूला देख लो और वहाँ से परचेज कर लो। पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फ्री का नहीं है, उसमें सारा एक्सेल का फॉर्मूला जितने मटेरियल्स है उसमें आपको सारा मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। उसको डाउनलोड कर लेना बच्चे आप लोग, है ना। और बाकी जो खुद से बना सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया भी, ऐसे बनाओ। और रिकॉर्डिंग हो ही गया है, और एक्सेल का प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप देख करके बना सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट्स अगर बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। नोट्स हमेशा काम आएगा आपको। नोट्स बनाने में 10% आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखें। और इसको मैं कॉपी किया, मान के चलिए रिकॉर्ड हो ही गया है। आप इसको देख लीजिएगा और बनाइएगा। कल यही चीज़ बना करके आप लोग भेज दीजिएगा। और साथ ही साथ जो वर्ड वाला असाइनमेंट चल रहा है वो भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और मैं फिर एक्सेल का असाइनमेंट और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हाँ बोलो खुशी। ये ग्रुप में डाल दीजिए ना सर, ठीक जो है, आप बनाए। ठीक है, डाल देते। ओके।